सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 हर एक सेक्शन को आपके लिए एक अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं और आगे करवा करके देंगे, पूरा सिलेबस करवा करके देंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी पूरा करवाएंगे, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंट होकर के बैठेंगे और अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे। दोस्तों, अभी पेपर 2 में हम लोग खोरठा को देखते हैं और खोरठा में अभी डाह नाटक का यह हमारा पार्ट 3 होगा और इससे पहले हमने 2 पार्ट को डाह नाटक का किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, तब आकर के इस पार्ट को देखिएगा, तभी जाकर के आपको यह समझ में आएगा। तो देखते हैं इस पार्ट में क्या है और इससे पहले कि जो भी चीज़ें हमने डाह नाटक में पढ़ा है, उसको थोड़ा-सा रिकैप करेंगे। पहले इस बात को समझते हैं कि डाह का मतलब क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि डाह का मतलब होता है जलन करना और किसको इस नाटक में किसको किससे जलन है यह आप जानते होंगे। तो इस नाटक में जलन होता है, लेखक इसके सुकुमार हैं यानी कि सुरेश कुमार विश्वकर्मा। प्रकाशक के बारे में हमने आपको बताया है। इसके मुख्य पृष्ठ चित्रकार कौन है? दिनेश दिनमणि। भूमिका इसका किसने लिखा है? समीक्षा किसने लिखा है? इसका संस्करण इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसके 3 संस्करण आए प्रकाशन के, ये कब-कब हुए, सब कुछ हमने बात किया है। अगर इसके प्रमुख पात्र के बारे में बात करें तो विवेक मुख्य पात्र है, मुख्य मेन लोड जिसे कहते हैं कि मूवी का जो एक्टर है वह विवेक है। विवेक का छोटा भाई शेखर, रेवती प्रसाद है, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का मालिक, ध्रुव सिंह रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का मैनेजर है, विराट एक विलेन की तरह आप इसे देख सकते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है विराट, उसी के रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में काम करता है वेल्डिंग का। आप लोग सुने होंगे इसके बारे में। जग्गा जो है वो भी इसी कारखाने का यानी कि रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का सुपरवाइजर है। गुप्ता जी, बख्शी जी, बंटी, किशन सबके बारे में हमने बात किया है। तो किशन जो है रेवती प्रसाद का एक गुंडा है। रेवती प्रसाद जो कि कहता है ना, बड़ा-बड़ा लोग एक गुंडा टाइप का लोग को पालता है किसी के मुँह को बंद करवाने के लिए। तो यही सब किशन उसी रेवती प्रसाद का गुंडा था, एक चोर था। तो यह हमने देखा कि पहले इसके जब हम लोग पृष्ठभूमि को देख रहे थे तो विवेक का मर्डर हो चुका है, जिसका इल्ज़ाम किस पर लगता है? तो उसके छोटे भाई शेखर पर। लेकिन विराट की जो वाइफ़ होती है भावना, वह आती है कोर्ट में और वह बोलती है कि इसका मर्डर किसने किया है, क्यों किया है? इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको कुछ साल पीछे जाना होगा, जबकि इसके विवेक और शेखर के बीच बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों के बीच एक सौहार्द वाला रिलेशन था। दोनों आपस में बड़ी खुशी-खुशी से रहते थे। जिस प्रकार से राम-लक्ष्मण का प्यार था भाई-भाई का, उसी प्रकार का था। लेकिन उस प्यार को किसकी नज़र लग गई, उस प्यार को देख कर के किसे जलन था, डाह था और वही यह कहानी है। अभी तक हम लोगों ने यही देखा है। अब आगे देखते हैं कौन-सा? तो आगे देखते हैं, अभी तक हमने अच्छा इसमें जो है 3 खंड है, इस नाटक में 3 खंड है। पहले खंड में 4 मोहड़ा है यानी कि 4 दृश्य है, दूसरे खंड में 4 दृश्य है और तीसरे खंड में 3 दृश्य है। तो पूरा हमारा कहानी यहाँ से कवर हो जाएगा। अच्छा, हमने पहले खंड के 2 मोहड़ा को देखा है, आज तीसरे और चौथे मोहड़े को देखेंगे। चलिए, मोहड़ा 3 यानी कि दृश्य 3 आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनने में एकदम ध्यान लगा करके इसे देखिएगा, सुनिएगा। विराटक घर ओकर बहुरिया भावना, विराटक घर ओकर बहुरिया भावना, अपन एगो बीमार, विराट का घर है, ठीक है? और विराट कौन है? तो इसके बारे में जानते हैं आप लोग। और उसकी वाइफ़ कौन है? भावना है, विराट की वाइफ़ भावना है। तो यह विराट के घर का सीन है। आप लोग सोचिए कि किसी गरीब का घर किस प्रकार से होता है और वहाँ पर विराट की वाइफ़ है और वह भावना है, अपने एक बीमार बच्चे को, अपने बीमार बुतरुक जे खटिए पटाइल है, मतलब खटिया पर लेटा हुआ है उसका एक बीमार बच्चा, ओकर कपारे पानी में भिजाई-भिजाई के लुगा थोपी दे रहल है। कौन? विराट की वाइफ भावना अपने एक बीमार बच्चे को, बुतरू को, जो कि खटिया पर लेटा हुआ है, भावना उसके कपाड़ पर यानी कि सर पे पानी से भिगा-भिगा करके अपने लुगा, एक कपड़ा का जो उसका आप जानते होंगे कि जब किसी को बहुत तेज बुखार हो जाता है तो कहता है इसे पट्टी बदलो, तो वही अपने लुगा की थोपी उस पर दे रही थी। चलिए, अब वह जो बीमार बच्चा है उसका नाम है बंटू। क्या नाम है? बंटू। और वह बीमार पड़ा हुआ है, खटिया पर लेटा हुआ है, बहुत तेज उसको बुखार आया है, उसका शरीर तप रहा है और बंटू कहता है, आह! आह! माय, मतलब वह जो है
कराह रहा है दर्द से, जब बुखार बहुत तेज होता है तो किस प्रकार से शरीर टूटता है, तो वही कह रहा है आह आह माय, मतलब अपने माँ को कराह के बोल रहा है। तो भावना कहती है कि कैसन लागा हो बेटा, यानी कि बेटा किस प्रकार से, कैसा तुम्हें लग रहा है। बंटू कहता है माय बड़ी जला हवा है और तनी कोनो उड़ाए दे। माय कहता है कि बंटू कहता है कि थोड़ा ठंडा लग रहा है, जाड़ा लग रहा है, कुछ मेरे ऊपर उड़ा दो, जैसा कि इसको ठंडा वाला बुखार लगा हुआ है। भावना कहता है हाँ सोना, जाड़ तो लागबे करतो, एखन बड़ी जर हो रह भावना हमें रह मतलब रह हम कोनो चादर देखा हो। कहता है अपने बच्चे को हाँ सोना, को तुम्हें ठंडा तो लग ही रहा होगा, क्योंकि अभी जर का मतलब अभी बहुत तेज बुखार है, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कोई चादर देखती हूँ। वो उठ के एगो चिटकल नियर उठकर एगो चिकटल मतलब थोड़ा सा गंदा चिकटल नियर चादर आयन के बंटू को उड़ाई दे है, और वह उठती है एक गंदा जो है एक चादर जो है वो लाती है और बंटू को उड़ा देती है। बंटू कहता है माय माय देही गात बड़ी दर्द कर रहल है माय माय बन। तो ये कहता है, बंटू कहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब देही गात मतलब शरीर जो है मेरा बड़ी दर्द कर रहा है। हमर खातिर कोनो कर माय, मतलब हमारे लिए कुछ करो माँ, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है। भावना कहती है थीर रह बेटा, यानी कि स्थिर रहो, थोड़ा सा धैर्य रखो, धीरज रखो बेटा। अब बापू तनख्वाह लई के आवते हो। तो अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, सीन, इसके पहले का सीन जो था वह रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में रेवती प्रसाद बैठता है और उसका मैनेजर ध्रुव सिंह तनख्वाह बाँटता है अपने कारखाने के लेबर को, सुपरवाइज़र को, सब कोई को तनख्वाह बाँटता है। और वहीं पर विवेक जो कि उस कारखाने का सुपरवाइज़र होता है, रेवती प्रसाद उसको प्रमोशन देता है फोरमैन में, और उसका सैलरी ₹80 बढ़ा देता है। तो ये सब हमने देखा था इसके पहले, जिसमें कि विराट जो है जल भुन जाता है और वो लड़ाई भी करता है तनख्वाह के टाइम पर। सब कुछ आपको याद है ना? है कि नहीं? चलिए, तो ये भावना कहती है तो थोड़ा सा धीरज रखो, तुम्हारा पिताजी जो है तनख्वाह लेकर के आ ही रहे होंगे, और मतलब और उनकर आई थी, मतलब वो जैसे ही आएंगे डॉक्टर ठीन से तोर खातिर दवाई मंगाई देबो, मतलब जैसे ही वो आएंगे तुम्हारे लिए डॉक्टर साहब से तुम्हारे लिए दवाई मंगवा देंगे। बंटू कहता है आह आह माँ, मतलब वो जो है कराहता है दर्द से। और भावना कहती है की नियर बुझाओ हो रे। तो भावना कहती है कि किस प्रकार से तुम्हें लग रहा है। बंटू कहता है फिर बापू कखन अब थईन माय, मतलब बापू कब आएंगे माय, माँ को बोलता है। भावना कहता है कहलियन त कि आवते हो तुम, मतलब भावना कहती है कि बोले तो आ ही रहे होंगे, है ना। अभी तुमको बताया तो एगो दोसर शोभे ले छोट छोट बेटी छौआ, एगो दोसर शोभे ले छोट बेटी छौआ, जे एक धारी खड़ा ही एगो अलमुनिया के डूभी लय के माय के भीड़ आवही। भीड़ मतलब नजदीक आती है। एक दूसरा सबसे छोटी बेटी उसकी, कौन, भावना की और विराट की सबसे छोटी बेटी एक एल्यूमिनियम का डूभी मतलब एक एल्यूमिनियम का कटोरा जो है वह लेकर के भावना के नजदीक आती है। कौन है वह? मुन्नी है। कौन? तो याद रखेगा, मुन्नी भावना विराट की बेटी है और बंटू भी भावना विराट का बेटा है। तो मुन्नी कहती है माय माय, तो भावना कहती है कह बेटी। मुन्नी कहती है हमरा भूख लागल है माय। भावना कहता है बापूक आवे दहन, बापूक आवे दहन बाबा, मतलब बापू को आने दो, वो जरूरे तोहिन खातिर कोनो लय के आबथुन, मतलब वह जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। फिर उनकर ऐथी तोहिन खातिर हमें खाइक बनाए देबो। फिर वो जैसे ही आएंगे, सोचो ये गरीबी का हाल देखो, कहता है वो जैसे ही आएंगे तो हम तुम्हारे लिए कुछ बना देंगे। लेकिन विराट को देखिए घर में ऐसा स्थिति है और उसे दारू पीने जाना था, जैसा कि हम लोग इसके पहले देखे थे। फिर मुन्नी कहती है बापू हामिन खातिर कोनो अनबतिन माय, मतलब ये देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब उसे शक है कि बापू कुछ लेकर के आएंगे या नहीं। भावना कहती है हाँ बेटा, कोनो न कोनो जरूर आमनतीन, हाँ बेटा कोई ना कुछ तो जरूर लेकर के आएंगे। मुन्नी आर हमर खातिर लेमचूसो अनबतिन माय, मतलब हमारे लिए चॉकलेट भी लेकर के आएंगे।
तो भावना कहती है, हाँ बेटा, सभे कुछ आणत थिन, अभी जो और जाय के भीतर सुइत रह। मतलब अभी तुम्हें भूख, इसको भूख लगा है, लेकिन भावना के पास कुछ खाने के लिए, कुछ खाने देने के लिए अपने बच्ची को नहीं है, और वह उसे धीरज धरा रही है कि तुम्हारे पापा जी जब आएंगे, तुम्हारे बाबूजी जब आएंगे, तब कुछ लेकर के आएंगे, तब खाना, अभी जाकर के भीतर सो जाओ। तो मुन्नी जो है ऊ करके थोड़ा सा रुआसा होकर के फिर बोलती है, हमरा बड़ी जोर से भूख लागल है, मैं थोड़ा सा सोच करके देखिए कि अगर आप मतलब घर में किसी बच्चे को भूख लगा हो और उसे खाने को कुछ नहीं हो, कैसा सीन होगा, कैसा मार्मिक और दर्दनाक सीन है, यह दिखा रहा है। लेकिन विराट थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसे अपने बच्चों का फिक्र नहीं है, मतलब जो भी कह सकते हैं, उसे दारू ज़्यादा जरूरी था। फिर बंटू कहता है, इधर से बंटू जो बच्चा है, जिसका तबीयत खराब है, कहता है, ओह माँ, यानी कि उसको फिर से करा रहा है, भावना की भेलो अबरी, कैसन लगा हो, ये पूछ ही रही है, क्या कर पाएगी। बंटू कहता है, बड़ी जोर पानी प्यास है, मतलब बड़ी जोर से पानी प्यास लगता है, लग रहा है। भावना कहती है, थाम पानी देहियो। भावना एगो गिलास पानी आन के देही, अब बंटू पानी पिया है। बंटू फिर कहता है, माँ एखनो ले बापू ना आयल हथिन, माँ मतलब अभी तक बापू नहीं आया। भावना कहता है, आप आइए जब तीन तोय तनी चुप रह और निंदाए के कोरनिस कर तनी, मतलब कहता है अब आ ही जाएंगे, थोड़ा सा चुप रहो और थोड़ा नींद में मतलब सोने की कोशिश करो। बंटू कहता है, नींदे ना आए रहल, मैं मतलब नींद नहीं लग रहा है। भावना कहती है, तो तनी मनवा के थीर कर, तो थोड़ा सा मन को धीरज रखो, थोड़ा सा शांत रहो। हिंदे नींद से मातल विराट ढुके है, मतलब अभी देखो ये सीन चल रहा है और इधर जो है विराट जो है एकदम मातल, मतलब दारू के नशे में, नीसे, मतलब नीसे का मतलब नींद से नहीं है, नीसे, हिंदे नीसे मातल, मतलब दारू के नशे में, क्योंकि वह तो घुस करके कलाली में दारू पी चुका है, दारू शराब पी चुका है, तो नशा से मातल विराट वहां ढुकता है। विराट की एंट्री होती है और विराट देखिए यहां पर आने के बाद कहता है क्या, सार विवेक पुछरी, मतलब विवेक पुछरी सार हामर से लागा है, मतलब कहता है वो विवेक को गाली गाली देते हुए वो घुसता है कि विवेक पूछ रही वो हमसे लग रहा है, नुनू जे दिन, नुनू यहाँ पर देखिए, नुनू जे दिन हमर पल्ले पैर जीबे ने, से दिन मटिया मिलान भय जीबे, मतलब जिस दिन हमारे पल्ले पड़ जाओगे उस दिन मिट्टी में मिल जाओगे। डिंडे कोई एक चुरवा पानी देनिहार नय रहबथुन, की बुझल है एखन तो हमरा, मतलब घर में, डिंडे का मतलब घर द्वार में कोई एक चुरू आप समझ रहे होंगे, पानी देने वाला नहीं बचेगा। क्या समझ के रखे हो तुम अभी हमको, दोगला कहीं के, यानी कि विवेक को यह गाली दे रहा है। तो भावना को कहती है, देखो यही विराट कहता है वहीं पर कि भावना ए भावना, मतलब भावना ए भावना, आन दे खाए ले, आज कपारे आग लागल है तो पेटो आग लागल है, लान पानी परवा दे चाड़े, मतलब देखो घर में कुछ नहीं है लेकिन इसे खाने को चाहिए था, और घर के बारे में इसे पता भी नहीं है घर में है या नहीं, तो ये इरिस्पॉन्सिबल और दुष्ट प्रवृत्ति का विराट को यहाँ पर दिखाया गया है। ये भावना आन खाए ले, मतलब खाने लाने दो, और आज कपाड़ में क्यों, क्योंकि गुस्से से इसका आग लगा हुआ है, और पेट में भी आग लगा है, थोड़ा पानी परवा, यानी कि थोड़ा पानी वानी कुछ दो जल्दी, चाड़े मतलब जल्दी जल्दी दो। भावना हाय काठी, भावना जो है, भावना कहती है हाय, मतलब यह सोचती है घर में तो कुछ है नहीं और कुछ लेकर के भी नहीं आया, और खुद बोल रहा है कि भूख लगा है। अरे मतलब फिर देखो ये क्या कहता है विराट, अरे तो सुने नहीं पा रहे ने कि कंधे मोड़ गेले। मुन्नी जो है विराट को मुन्नी देखो ये विराट कहता है कि भावना को कि तुम सुन नहीं सकती हो, किधर मर गई, कंधे मोड़ गई। फिर इधर मुन्नी जो है उसकी बच्ची विराट और भावना की, वो आती है और विराट का टंगरिया, विराट का टांग, विराट का पैर हिलाती है। मुन्नी कहती है, बापू बापू हमरा भूख लागल है बापू। तो विराट कहता है, आए आए के मुनिया की भेलो, मतलब विराट अपनी मुनिया को कहता है क्या भैया क्या हुआ। मुन्नी कहता है कि हमरा भूख लागल है बापू। मुन्नी कहती है हमको भूख लगा है। विराट कहता है, भूखे तो हमरो प्राण जाए रहले, अच्छा आओ हमनी एके संग खाई, अच्छा आओ हम लोग एके साथ खाएंगे। कंदे गेलो मैया, मतलब किधर गई मैया, माँ किधर गई, वो पूछता है किधर गई मैया, हकाओ ओकरा, मतलब बुलाओ ओकरा, हकाओ का मतलब बुलाओ उसको, जोर टेटाई के, मतलब थोड़ा जोर से बुलाओ। सुने पा रही, फिर वो कहता है सुने पा रही ने, नाय कुतिया 2 घंटा से खाए खातिर गुइल कर रहल हो और तोय सुने नहीं पा रहे हैं। मतलब ये देखो ये विराट जो है भावना को ही, ये कितना कमीना है, ये विराट कुत्ती उसको कह रहा है, किसको, भावना को, कि सुन नहीं सकती हो कुतिया, 2 घंटा से चिल्ला रहे हैं खाने के लिए, तुम सुन नहीं सकती हो।
भावना तिरमिराए के मतलब थोड़ा गुस्से से, क्योंकि उसे गुस्सा तो होगा ही, ये ऑब्वियस है। हाँ हाँ, हम ही नहीं सुने पा रही, मेंतुक तोहर कान यदि एते पातर हो, काहे न सुने जरे बेहाल अपन बेटा के बिकोली। कहता है हाँ, हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कान इतना पतला है तो तुम क्यों नहीं अपने बच्चे का वो दर्द जो कि बुखार से एकदम बेहाल है उसको क्यों नहीं सुन सकते हो। जे दवाई के दुखे खाटी गजल जा रहा है, कहता है जो कि दवाई के मतलब दवाई उसको नहीं है तो खटिया में सटा हुआ जा रहा है। काहे ने सुनक अपन फूल नियर बेटी की व्यथा, और क्यों नहीं सुन सकते हो अपने फूल की जैसी बच्ची का व्यथा यानी कि दुख व्यथा। ठीक है, जे भूखे लारू पातू होवे लागल है, जिसे कि भूख से कमजोर, लारू पातू का मतलब बहुत जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाए, 2 दिन 3 दिन खाना नहीं मिलेगा तो कैसा आपका स्थिति होगा, तो वो लारू पातू वाला स्थिति हो जाएगा, कमजोर जैसा हो जाएगा, जो कि आपकी बच्ची हो गई है तो तुम सुन रहे हो। तो कहती है कि तोहे ई सब कहिल सुनभक, तो कहता है तुम ई सब क्यों सुनोगे, तोहरा ढारे से फुर्सत मिलता हो तबे न। तो कहता है तुमको ढारने से, ढारना मतलब वो जो ढार के आया है, ठीक है, ये कमीना जो ढार के आया है, घर में बच्चों की स्थिति ऐसी है और ये दुष्ट प्रवृत्ति का दूसरे से जल रहा है, और ये जो ढार के आया है, कहता है तुमको उससे फुर्सत मिलेगा तब ना। और भावना रोने लगती है, और जब भावना रोती है तो विराट एकदम गुस्से से, विराट सन क्या है, विराट कहता है ओ तो आज हमर अच्छा तो आज तोए सिंह पंजाई के ठाड़ हैं हरमजादी कही के। मतलब तुम आज सिंह मतलब सिंह पंजाई के मतलब लड़ाई करने के लिए हमसे खड़े हो, हरमजादी कहीं की। तो अब अब तोए हमर आंख देखबे, मतलब तो अब अच्छा तो तुम हमको आंख दिखाओगी, हमें तो मर्द हकियो ने तो ही हमर मर्द ही, मतलब हम तुम्हारे मर्द हैं, तुम्हारे मर्द हैं, तुम्हारे पति हैं, ना कि तुम हमारे मर्द हो। साली बैसल बैसल खाए के साढ़ीन बन गेल हैं, और हमरा हमरा ऊपर एक बिता के जवान चल रही। कहता है साली बैठे बैठे खाते हुए साढ़ बन गई हो और हमारे ऊपर एक बिता का जवान चला रही हो। और उठ करके विराट उसको थप्पड़ लगा देता है। लो तो ले एक मजा, मतलब तो लो इसका मजा लो और लो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, और क्या होता है, एक बेटा के जवान यहाँ पर फिर भावना रोने लगती है, बिलक बिलक के कांदना, मतलब बिलक बिलक के कांदना करे लगा ही, मतलब बिलक बिलक के रोने लगती है। भावना कहती है हाँ हाँ मारा हमरा, खूबे मारा, जी भैर के नोचा हमरा, आप घारे हमनी तीन जीवन छाड़ को दो कूटे ले तो हर ठीन बाचले की हो। कहता है कि हाँ हाँ हमको मारो, मतलब खूब मारो, जी भर के नोचो, अब घर में हम ही 3 लोग को जीवन को छोड़ के कूटने के अलावा तुम्हारे पास बचा ही क्या है। हमनियों सिराइये गुचाए के तोहर हृदय ठंडा हो, तो मतलब हम लोग तीनों को, मतलब दोनों बच्ची, एक मुन्नी बिट बंटू और वो पत्नी खुद यानी कि भावना, कहता है हम तीनों को मार दो, उसको खत्म कर दो और तुम्हारे हृदय में तभी ठंडा पड़ेगा। विराट कहता है सेटॉप मतलब सेट ऑफ अब यदि एको बात फालतू बज कबे, मतलब चुप रहो, अगर यदि तुम एको बात फालतू बोली तो तुकुरिया ढोढ़ा चाप के, मतलब ढोढ़ा चाप मतलब ठोठा गला चाप के तुमको जान मार देंगे। हमें पिया हो तो बुझा है जैसे कर बापे के पिया हो, डाकिन कहीं की। देखो यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर लैंग्वेज यूज किया जा रहा है। कहता है हम पीते हैं तो लगता है इसके बाप का पीते हैं, डाकिन कहीं की। कह के नीचे एक दने पसर जाए, और कहता है और नशा से मातल एक तरफ पसर जाता है और पर्दा गिर जाता है। देखो कमीना को। अब देखो क्या होता है, मोहड़ा चाय, और इस मोहड़ा यानी कि दृश्य में क्या सीन है, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का ऑफिस है, विवेक मैनेजर ठीक जा है, मतलब विवेक कौन, शेखर का भाई, मेन हीरो जो है इस नाटक का, वह किसके पास जाता है, मैनेजर के पास। और मैनेजर कौन है, ध्रुव सिंह है, किसका, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का। ठीक है, और रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का मालिक कौन है, रेवती प्रसाद है। रेवती प्रसाद का एक जो चोर को रखता है, जिसे उसका नाम क्या है, किशन है। चलिए सब कुछ हम लोग जानते हैं। विवेक कहाँ जाता है, मैनेजर के पास, और पूछता है कि हमें भीतर ढूके पा रहा है श्रीमान, मतलब क्या हम अंदर आ सकते हैं श्रीमान। तो मैनेजर कहता है हाँ हाँ आओ आओ। तो विवेक का ढूक के, मतलब विवेक अंदर जा करके कहता है जोहार श्रीमान, मतलब जोहार, या जानते हैं आप यहाँ पर मैनेजर कहता है जोहार जोहार कही कैसे आए, मतलब जोहार कहो कैसे आया। विवेक कहता है सर हमें एगो अरज लगवे खोजा हो तो हर ठीक, मतलब सर हम एक अर्जी लेकर के आए हैं आपके पास। मैनेजर कहता है अरज, हाँ हाँ कह। विवेक कहता है असल में हमरा एते किन कुछ एडवांस एडवांस के दरकार पड़ गेल है सही खातिर, मतलब कहता है असल में हमको अभी कुछ एडवांस का दरकार हो गया है, इसीलिए। मैनेजर कहता अच्छा अच्छा तो कते चाहिए का।
विवेक कहता है हमरा 1001 के दरकार हल, कहता है हमको एक आख हजार का दरकार है, जरूरत है, दरकार का मतलब जरूरत है। मैनेजर कहता है 1000 तनी भाइब के मतलब थोड़ा सोच के पूछता है 1000 देख विवेक, मतलब मैनेजर कहता है देख विवेक, दोसर कोई होतलै तो ओकरा हम छूछे घुराय देतलै, काहे कि 1000 टका देवा हमर जोरक बात नहीं लगे। आ यदि तोरा इतने मतलब यदि तुमको इतना ही जरूरी है तो एखन तोरा हमें बेसी ले बेसी टाका 501 दिए पारियो, मतलब कहता है दूसरा कोई रहता तो उसे हम छूचे मतलब खाली हाथ ही उसे घुमा देते, लेकिन तुम्हारी बात है तो यदि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम्हें कम से कम मैं 500 रुपया दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, 1000 रुपया। विवेक इतना सुन के कहता है कि हमर काम तो नहीं भेताओ, ताओ दे दह, हम सेठ जी से बतियाई ले भाई। कहता है इतना में तो हमारा काम नहीं होगा, फिर भी दे दो, हम सेठ जी से बतिया लेंगे। मैनेजर कहता हाँ हाँ काहे नहीं, यदि वो कह देता तो 500 वो पेमेंट कर देवो, मतलब यदि वो कह देंगे तो और 500 रुपया पेमेंट कर देंगे। विवेक सेठो ठीक है तो फिर 500 दे, मतलब फिर सो तो ठीक है फिर 500 रुपया दे दो। मैनेजर कहता हाँ लो, ध्रुव सिंह 500 खाता में सही कराए के दे दे, मतलब 500 खाता में सिग्नेचर करवा करके दे देता है। विवेक धन्यवाद, विवेक कहता है धन्यवाद सर, और विवेक वहां से जाता है और सेठ रेवती प्रसाद वहां एंट्री मारता है। मैनेजर कहता है सेठ के देख कुर्सी से, मैनेजर जो है सेठ को देख करके कुर्सी से उठ जाता है और कहता है प्रणाम सर। सेठ कहता है प्रणाम प्रणाम। मैनेजर सेठ कहता है मैनेजर एखन विवेक काहे लाले हो, मतलब अभी विवेक यहाँ क्यों आया था। तो मैनेजर कहता है वो 1000 टका एडवांस मांगा हल, मतलब वह 1000 टका एडवांस मांग रहा था। सेठ कहता है 1000 टका और एडवांस इटा तो लोन भई गेलक, मतलब कहता है 1000 टका और वह एडवांस, ये तो एडवांस नहीं हुआ, यह लोन हो गया, कर्जा हो गया जिसके ऊपर कि हम इंटरेस्ट लेंगे, यह एडवांस नहीं हुआ, मतलब कि इसके बदले में मैं कुछ नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट लेने वाला बात हो गया। तो मैनेजर कहता है तो बुझा है लोने खोजा हल, मतलब लगता है कि लोने खोज रहा था। सेठ कहता है मैनेजर ध्रुव सिंह तोरा एखन ले इतना अकील नहीं भेल हो कि एडवांस और लोन में कते तालबीज है, मतलब अभी तक तुमको पता नहीं चला है कि एडवांस और लोन में कितना अंतर है, तालबीज है। देखा ही आजकल तो तनी बेसिए हेला नियर कर रहे हैं, कहता है कि देख रहे हैं आजकल तुम थोड़ा बेसिए हेला मतलब लापरवाह जैसा कर रहे हो। माफ करा, मैनेजर कहता है माफ करा सेठ जी गुनाह भय गेलक, मतलब मैनेजर कहता है माफ करिए सेठ जी गुनाह हो गया। सेठ कहता है हूँ तो फिर तो की कहली, मतलब तो फिर तुम क्या कहे। मैनेजर कहता है हमें ओकरा एखन 500 दे दिलिए आर कहलिए जे बेसी खातिर तनी सेठ जी से बूझे पड़तक, मतलब थोड़ा बेसी चाहिए तो सेठ जी से बूझ समझना पड़ेगा। सेठ कहता तो एकदम बोका लागे, तोरा के दिए कहलो ओकरा 500 टका, तोरा कौन दिए, तुमको कौन देने कहा उसको 500 टका। मैनेजर कहता है सर असल में वो एगो हमार कारखाना का ऑनेस्ट पर्सन हके, मतलब सर असल में एगो वो हमार कारखाना का ऑनेस्ट मतलब ईमानदार पर्सन है, यदि हमें दिए के भूल कर पारल हो तो एकर में कोई बेसी भय ना बुझाए हमरा। यह कहता है कि यदि हम उसको देने का भूल कर दिए हैं तो इसमें कोई बेसी डर भय का बात नहीं बुझा रहा है। सेठ कहता है सेटा तो की जाने गेले मैनेजर, तो ईटा काहे बिसर जाए, मतलब भूल जाए कि कितनो तो वो हमार कारखाना के एगो मजदूर हके, गोड़ के मतलब पैर का जूता अगर सर पर चढ़ा करके मुकुट बनाओगे, नहीं बनाना चाहिए। तो चाहे कितनो आदमी जूता रहो, मतलब चाहे कितना भी आदमी मतलब दामी जूता रहे, चाहे कितना भी दामी जूता रहे, उसको सर पर तो नहीं चढ़ाएंगे। मैनेजर कहता है ई बेजी माफ कर द मालिक, असल में हमें तो तोहरे कहलाक भावे करल हो, मतलब असल में आप ही के कहने के अनुसार हम ऐसा कहे हैं। सेठ जी कहता है हमर कहलाक भावे माने, मतलब हमारे कहने के अनुसार क्या क्या बात है। मैनेजर कहता है एक दिन ओकरा तोहरे मुँहे कहते सुनल हो जे विवेक तोय हमरा सदाए अपन दुखे सुखे के संगी बुझ, मतलब मैनेजर कहता है सेठ को एक दिन आप उसे कह रहे थे कि विवेक तुम हमको सदा हमेशा अपना सुख दुख का साथी समझो, जबकि तोय हमरा हमर खातिर खिलाए के खटे हैं। कहता है जबकि तुम हमको हमारे लिए हाड़ हिला करके मतलब पूरा हड्डी इतना परिश्रम से खटते हो तो हमर फर्ज बने है हमहू थोड़ बहुत दिशा रखियो, तोरा जखन कोनो चीज बा मतलब तुम्हारा हम भी ख्याल रखें, तोरा जब भी किसी चीज का जरूरत हो, पैसा रुपया किसी भी चीज का जरूरत पड़े तो एकदम खुल करके मेरे सामने बोलना, हमें तोरा जरूर मदद करबो, हम तुमको जरूर मदद करेंगे। तो सेठ कहता ओ तो सेहे खातिर तू ओकरा मदद कर दे नहीं, मतलब इसीलिए तुम उसका मदद कर दे, काहे कि हम ओकरा ऐसन कदियो बात देला हलिए, मतलब इसीलिए कि हम तुम उसको ऐसा बात कभी बोले थे इसीलिए तुम उसका मदद कर दिए। मुदा तो ईटा तो नहीं जाने पार ले कि तोर देला और हमर देला में कते फर्क है, लेकिन तुम यह बात को तो कभी जान नहीं पाया कि तुम्हारा देने में और हमारे देने में कितना फर्क है, कितना अंतर है।
हाँ, हमें एक दिन कहल हलियै आर एखनो कहा हो कि एखन यदि उ हमरा 1000 माँगतक तऽ हम दे देबै। तोय एखन कुछ नाय जाने मैनेजर, तुम अभी तक कुछ नहीं जानते हो। उ मजुरैन आखिर मजुरैने होबत। तोय नाय जाने जे कहता है वह मज़दूर है, तो मज़दूरे रहेगा। तुम अभी नहीं जानते हो जे समसम घड़ी में एखनी कत्ते डेरा डेरान भई जाहत से। मतलब कहता है कि तुम अभी नहीं जानते हो, तोय तनी खुलस्ता कायने सुन ले। कहता है तुम थोड़ा कान खोल करके सुन लो। ये मज़दूर लोग हैं, इन लोगों को इतना मतलब हाथ पर नहीं चढ़ाना चाहिए, इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। पैसा के मामले तोय सगर घरी ई खनी से चेतले रहबे। मतलब पैसा के मामले में तुम इन लोग से हमेशा चेते रहना, मतलब चेत के रहना। इखनी कत्ते यहाँ तो पढ़ लिए, हाँ। इखनी तोय कखनो अपन मुट्ठा से फुचके नहीं दिए। मतलब इन लोगों को इखनी मतलब इन लोगों को तुम कभी भी अपने मुट्ठी से, अपने पास से 1 रुपया, 1 फुचका भी नहीं दोगे, 1 पैसा भी नहीं दोगे। इखनी इतने पैसा दियल कर जेकर से इखनी कोनो तरी आपन गीदड़ बुतरू खातिर 2 सांझ के साग माड़ जुटाए के संझिया पिए खातिर 1 पौआ के दाम भर बचवे पारत। कहता है इन लोगों को इतना ही पैसा दो जिससे कि यह लोग किसी प्रकार से अपने बाल बच्चों के लिए 2 सांझ का, 2 टाइम का साग माड़, मतलब इस प्रकार के कुछ गरीब शरीब वाला खाना और सांझ को पीने का 1 पौआ का दाम इन लोग के पास हो जाए, और मतलब इन लोगों के पास हो जाए। कायल फैर आय के तोर गोड़े तेल मालिश करे। मतलब फिर जैसे ज़्यादा दे दोगे तो फिर आकर के तुम्हारे गोड़ में तो ये मालिश तेल नहीं करेगा। तो यह फिर से आकर के तो कि मालिक मालिक मुझे आज के लिए कुछ दे दो, बुझले। मतलब इस प्रकार से इन लोग को पैसा दो। मैनेजर कहता हाँ मालिक। तो सेठ कहता अब जो हकाय के लई आन विवेक के। मतलब कहता हाँ अब जाओ और हका करके विवेक को ले आओ। मैनेजर कहता है एकन जाओ मालिक। मतलब अभी जाते हैं मालिक। ध्रुव सिंह जा है और सेठ एगो कुर्सी बैसाहत और मैनेजर समही विवेक के प्रवेश। मतलब कहता है कि ध्रुव सिंह वहाँ से जाता है, और ध्रुव सिंह कौन है? मैनेजर। और वहाँ पर सेठ एक कुर्सी पर क्या होता है, बैठ जाता है। सेठ एक कुर्सी पर बैठ जाता है और मैनेजर एक सगई, मतलब मैनेजर के साथ ही विवेक का प्रवेश होता है। मैनेजर है, विवेक है और सेठ है। विवेक कहता है नमस्ते सेठ जी। सेठ कहता एखन सटले हमरा मैनेजरे के मुँहे पता चलल कि 1001 टका दरकार पड़ल हो। कहता है अभी तुरंत तुरंत सटले, मतलब अभी तुरंत मुझे पता चला मैनेजर के मुँह से तुम्हें 1000 टका की ज़रूरत है। विवेक कहता है हाँ सेठ जी एगो ज़रूरी काम रहे। सेठ कहता है सही खातिर तो एखन हमें मैनेजर के डाँटा हलिए जो तोय देले काहे नहीं। मतलब कहता है देखो सेठ का ये कमीनापन देखो इसका। ये कहता है इसीलिए अभी हम मैनेजर को डाँट रहे थे कि तुम क्यों नहीं दे दिए, अभी देखो इसका। मेंतुक ताता ताही एते टाका दरकार काहे पड़लो। मतलब इतना जल्दी तुम्हें इतना टाका, इतना पैसे का दरकार की जरूरत क्यों पड़ा। विवेक कहता है असल में एखन हमरा एगो पानी पटवे के मशीन किनना एकदम जरूरी भई गेल है। कहता है असल में अभी हमको एक पानी पटाने का मशीन खरीदना एकदम जरूरी हो गया है। एकर चलते हमर शोभे खेत सूख के पटपटाई लागल है। सही खातिर सोचा ही जे बिना मशीन के आप गुजरने के, और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि बिना पानी पटाने का मशीन का अब कोई गुजारा नहीं है। तो सेठ कहता है ओ हाँ हाँ तो बेसे तो सोच ले। मेंतुक मशीनें तो मोटा-मोटी 5000 से कम नहीं बचतो। मतलब कहता है मशीन पानी पटाने का तो 5000 से कम नहीं बैठेगा। तो आर टाका, मतलब तो आर टाका कैसे लाओगे? मतलब तो और टाका कैसे लाओगे? तो सेठ कहता है मतलब अब तोहर से सेठ ये पूछता है। तो ये विवेक कहता है अब आपसे क्या छुपाएँ? हिंदे कुछ दिन से थोड़ बहुत टाका बचाए के रखल है। कहता है हिंदे कुछ दिन से थोड़ बहुत टाका बचा कर के रखे हैं, और आन बछर धानो धूरा बेस भेलक। मतलब इस साल धान धूरा भी बहुत अच्छा हुआ है, और सबे काट कूट के 4000 के जोगाड़े भई गेल। मतलब सब काट कूट करके 4000 का व्यवस्था हो गया। अब 1000 का खचखच है, मतलब 1000 का जरूरत है। सही खातिर सोचलो जे काहे ने तोहरे से मदद ले जाओ। मतलब इसीलिए सोचे कि क्यों नहीं आपसे ही मदद ले लिया जाए। सेठ कहता वाह सचो तोय अजगुते कर देली। एगो तनी बुड़ुक मतलब थोड़ा सा छोटा फोरमेन करके 4000 जमा कर लेना कोनो खेला बात नहीं, मतलब खेला वाला बात नहीं है। ठीक है, बेस हऊ हमें जरूर हेल्प करबो, और तू ऐसन कर काल तू ऑफिस आई के मैनेजर से बाकी 500 यो ले जिए, बुझले। मतलब कहता है ठीक है हम तुम्हारा हेल्प जरूर करेंगे। और देखो यह किसी छोटे मोटे गरीब का अगर यह पैसा कुछ जो ये कर लिया है,
व्यवस्था कर लिया है, तो देखो यह क्या कर रहा है, तुम एकदम अजगुत कर दिए, मतलब तुम ऐसा काम कर दिए बहुत बड़ा, मतलब यह जलन ही है, एक प्रकार का यह जलन ही है। यह चाहता नहीं है कि कोई इसके सामने पैसा वाला बने। विवेक कहता है धन्यवाद सेठ जी, मतलब विवेक धन्यवाद सेठ जी कहता है और सेठ कहता है हाँ अब तो जो, और विवेक जाता है, सेठ कहता है मैनेजर, हाँ मैनेजर जो है कहता है हाँ मालिक। सेठ कहता है एखन तो की करे, मतलब अभी तुम क्या कर रहे हो? मैनेजर कहता है एखन तो हमरा बैंक जाए के चेक भजवेले, अभी हमको बैंक जाना है चेक भजाने के लिए। सेठ कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ और उधर से घूमने समय किशन लाल को भेज देना। और ये किशन लाल कौन है? वही कमीना, चोर, डकैत, डाकू जो कि सेठ रेवती प्रसाद अपने पास रखता है, ठीक है। मैनेजर कहता है अच्छा, मैनेजर जा है और किशन लाल उधर से आता है। किशन कहता है नमस्ते सेठ जी। सेठ कहता है अरे कृष्णा, आज तोरा हमर एगो काम करे हो, तो कहता है अरे कृष्णा आज तुमको हमें काम करना होगा। किशन कहता है सेटा तो तोय हमरा जखनी डाकला तखनी हमें बूझ गेलो। कहता है वो तो मैं जब आपने मुझे बुलाया, डाकला मतलब बुलाया, तभी हम समझ गए थे। सेठ कहता है तो बुझने का रखे, मतलब तुम समझदार हो। तो किशन कहता है तो अब आगू बोला, मतलब सेठ, किशन कहता है अब आप आगे बोलिए। सेठ कहता है चारों, सेठ जो है चारों बाटे से कान ठाड़ करके, मतलब चारों तरफ देख लेता है, मतलब ऐसा किसी को अगर आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल बात कहना है, सीक्रेट बात कहना होता है, तो आप क्या करते हैं? चारों तरफ देख लेते हैं कि कोई है तो नहीं। वही सेठ जो है चारों तरफ अपना कान को खड़ा करके सुन लेता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है। तो वही कहता है तनी इधर आओ, तनी तो एते आओ। किशन लाल धीरे आवे है और किशन लाल नजदीक जाता है और सेठ जी उसका कान में कुछ फुसफुसा देते हैं। सेठ कहता है बूझ गए ना, अब देखो ये क्या फुसफुसाया, ठीक है, क्या उसके कान में धीरे धीरे कह दिया। सेठ कहता है बुझ गया ना, समझ गया ना। किशन कहता है अब आपको कुछ कहना नहीं होगा। सेठ कहता है हाँ, और यह काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। किशन जो चोर है, किशन जो है अब तुम्हें चिंता नहीं करा। अच्छा, सेठ जो है 4,000 रुपया देखा कि किसके घर में है? विवेक के घर में। और वह चोर को क्यों बुला रहा है? ये कमीना रेवती प्रसाद क्यों बुला रहा है? अब आप समझ गए होंगे किशन को क्यों, चोर को क्यों बुलाया, तो आप समझ गए होंगे। तो अब लेकिन फिर भी आगे की कहानी को, आगे क्या है इसको जानने के लिए आपको अगला पार्ट देखना होगा। अगला पार्ट तुरंत आएगा और जल्दी डाह नाटक कवर करेंगे। इधर छायर कहानी भी खत्म हो जाएगा। तो खोरठा जल्दी खत्म करके 2 या 3 दिनों में, 3 दिनों के अंदर खोरठा पूरा सिलेबस खत्म करके उसके बाद केवल प्रैक्टिस करेंगे। और आपको आज कमेंट में बताना है कि आप लाइव में, सारे के सारे बच्चे लाइव क्लास में, जब चाहे वह पेपर 3 का हो चाहे वह पेपर 2 का हो, जब प्रैक्टिस करेंगे हर एक सेक्शन का, एक अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चंस लुसेंट से, क्राउन से और भी अलग अलग करंट अफेयर्स के, तो आप लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे या फिर नहीं? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और दोस्तों में, दोस्ताइन में परीक्षा हॉल 247 को जरूर शेयर करें। चलिए।